हे माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और आज का जो दिन है वो है मुझे लगता है कि आज वेडनेसडे है। हाँ जी, वेडनेसडे है आज। तो आज मुझे किराना करना है, तो मैंने लिस्ट वगैरह बना के रख दी है। हस्बैंड जी को मैं कल से बोल रही थी कि आप किराना लेके आओ, बट वो बोल रहे थे कि आज कल प्रदोष था तो उन्होंने कल नहीं ला के दिया। बिकॉज प्रदोष के दिन हम कुछ ख़रीदारी वगैरह नहीं करते हैं, मतलब ख़रीदी तो करते हैं बट पैसे वगैरह नहीं देते उस दिन। तो मेरे ना दांत में पेन हो रहा था, तो मैंने वो जो ये आती है ना लवंग, वो रखी थी नाइट में। तो लवंग की जो डिब्बी थी ना, वो मैं झुक के निकाल रही थी और वो मुझसे मतलब निकालने गई तो अंदर ही चली गई कॉट के नीचे। और आजकल हम नीचे ही सोते हैं, तो ये सारे गद्दे वगैरह समेट के डाल रही थी। मैं गद्दे पे नहीं सोती, मैं और खुशी नीचे ही सोते हैं बिना बिछाए। और राज के पापा और राज गद्दे पे सोता है। हम इन दिनों में गद्दे पे नहीं सोते। मॉर्निंग का टाइम है तो ऑब्वियसली मेरा जो रूटीन है वही होगा। तो मॉर्निंग में मेरा यही रूटीन होता है, पहले उठो, नहाओ धो, उसके बाद खुशी के लिए पहले टिफ़िन वगैरह पैक करो। मैं नहाने के बाद ही खुशी का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। हमारे यहाँ पर बिना नहाए महिला अगर चली जाए किचन में तो अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है, इसी वजह से। तो बस उसके बाद फिर मैंने सारा अपना घर का क्लीनिंग वगैरह करा, पूजा पाठ करी, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और झाड़ू निकालने के बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में ऑब्वियसली सभी लेडीज़ को ये काम होता होगा, बट क्या है ना कि मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। तो मुझे तो जो मेरा रूटीन है मॉर्निंग का वो तो दिखाना ही दिखाना है ना। तो हस्बैंड जी आज बोल रहे थे, पता नहीं क्या हो गया उनको, बड़े खुश थे आज। तो वो बोल रहे थे कि आज ना मैं आपको साथ में ले जाऊंगा किराना करने के लिए। वैसे मुझे कभी साथ में ले नहीं जाते हैं और मैं भी नहीं जाती, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लेना हो इतना उतना सा और दौड़ के चले जाओ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बोल रही थी मुझे नहीं आना, आप राज को लेके चले जाओ और किराना करके लेके आओ। वैसे भी बाइक पर जाना है और बाइक पे आना है, पर वो सुन नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं आज तो मैं तुझे लेके ही जाऊंगा। तो मैंने इतना मतलब ये करा कि भाई ये आज इतनी जिद पे क्यों अड़े हैं। तो उनकी जो मतलब उनके बात के पीछे की जो सच्चाई थी ना, वो मुझे बाद में पता चली। तो उन्होंने ना शर्त लगाई हुई थी खुशी के साथ। तो खुशी के साथ शर्त ये लगाई थी उन्होंने कि आज मैं तुम्हारी मम्मी को साढ़े नहीं, खुशी बोल रही थी 9 बजे तक और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे 10 बजे तक। तो खुशी बोल रही थी कि पापा आप तो 9 बजे उठते हो और आप क्या मम्मी को 9 बजे तक किराना करने ले जाओगे। मम्मा तो जल्दी उठ जाती है, काम वगैरह करके जल्दी से उनका मतलब फ्री हो जाती है, बट आप तो जल्दी करते नहीं हो, आपको तैयारी करने में टाइम लगता है। तो उन्होंने ना शर्त लगा ली कि भाई चलो आज मैं 10 बजे से पहले किराना के जो स्टोर होता है, शॉप होता है, वहाँ पर जाके मम्मा को साथ ले जाऊँगा और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं आज जल्दी उठूँगा। भाई ऐसा वैसा उन्होंने शर्त लगाई थी दोनों ने, खुशी और मेरे हस्बैंड जी ने, बाप बेटी एक्चुअली। तो ऐसा उनका डिसीज़न हुआ था और इसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे। और मुझे क्यों ले गए पता है, वो सबूत के तौर पर कि भाई मैं कितने बजे गई, क्या गई। और वो मुझे आज बार बार मतलब टाइमिंग दिखा रहे थे कि इतने बज गए, उतने बज गए, जल्दी करो जल्दी। मतलब उसके पीछे भी वो एक यही राज था, सस्पेंस था कि उनको शर्त जीतनी थी, है ना। तो मैं सोच में गिर गई कि भाई ये मुझे बार बार क्यों टाइम दिखा रहे हैं कि इतने बज गए, जल्दी करो जल्दी करो। तो हर रोज़ तो नहीं बोलते हैं और आज क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। खुशी ने मुझे नहीं बताया था कि उनके बीच में शर्त लगी हुई है और बस यही चल रहा था। मैं तो अपने काम में मग्न थी, बिजी थी, मुझे नहीं पता था उनके शर्त के बारे में। ये चेयर आप देख रहे हो, उसके ऊपर शर्ट रखा है, मेरे हस्बैंड जी वो पहनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाती हूँ ना, तो वो चेयर में बेड पर रख देती हूँ ताकि मैं पूरी तरह से क्लीन कर पाऊँ, इसी वजह से। तो आप देख सकते हो मेरा घर एकदम से क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। और हस्बैंड जी बार बार बोल रहे थे चलो जल्दी चलो जल्दी, पर उनके पीछे का जो राजनीति है ना वो मेरे समझ नहीं आ रही थी।
तो आखिरकार हम चले ही गए। किराना की बड़ी शॉप है यहाँ पर, होलसेल की है, जहाँ पर मतलब छोटे छोटे जो शॉप वाले होते हैं ना, वो यहीं से ख़रीदारी करते हैं। तो हम भी वहीं से लाते हैं। बड़ी शॉप है हमारे यहाँ पर, हमारे सिटी में एक ही है, बट होलसेल की प्राइस से मिलता है, मतलब कि छोटे छोटे शॉप वाले वहाँ से परचेस करके ले जाते हैं। तो हमारे कालू को पार्ले जी पसंद है, आप सभी को पता है, हमारा डॉगी कालू, जिसके लिए हमने आज ना पूरा बॉक्स ही लेके आ गए। तो ये हमें 845 रुपीज़ का मिला है और उसमें पीसेस है 192। तो हमें ये अच्छा लगा, मतलब सूटेबल है और उसमें फ़ायदा है हमारा। रोज़ 10 रुपये के लाओ, क्योंकि उसे मॉर्निंग में एक लगता है और रात में नाइट में एक लगता है। तो मैंने सोचा रोज़ का 10 रुपया खर्चा करने से एक बॉक्स ही ले लेते हैं। वैसे बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो लेके आ गई, बट मैं ना किराना भरने से पहले ये जो मेरी बर्नियाँ है वो और मसाले के डब्बे मुझे आज वॉश करने हैं, तो मैं वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, तो किराना वगैरह तो मैं लेके आ गई। वैसे किराना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, जो जो चीज़ें लगती है ना वही लाती हूँ। बाकी का जो बाकी सामान जो है ना वो मुझे मम्मा की तरफ से मिल जाता है। तो मंथली किराना होता है मेरा, और मंथली बजट आप देख ही सकते हो कि कैसा होता है। तो यहाँ पर मैं अभी ये बर्नियाँ निकाल, मैं जब भी किराना लाती हूँ ना मंथ में एक बार मेरा किराना होता है, हर मंथ में होता है। तो हर मंथ की 1 तारीख या 2 तारीख को मैं करती हूँ, बट इस बारी ना हस्बैंड जी ने बोला कि चलो आज ही कर लेते हैं, और आज की डेट 30 है, तो 30 तारीख थी। तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन का कुछ नहीं होगा। तो बस मैं चली गई थी फिर किराना लेने के लिए, और खुशी भी स्कूल से आ गई थी। फिर उनकी बहस चल रही थी। फिर मुझे समझ में आया भाई इनका ऐसा जुगाड़ लगा हुआ था, इनकी ऐसी शर्त लगी हुई थी। मैं तो अपना काम करे जा रही थी, मैं डब्बे वगैरह निकाल रही थी, खाली कर रही थी, बिकॉज़ इन कंटेनर को मुझे भरना है। और भरने के बाद फिर भरना नहीं है, इनको मुझे वॉश करना है, और वॉश करने के बाद फिर मुझे ये किराना सारा इसके अंदर भरना है। तो मैं अपना काम कर रही थी, और खुशी मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा आप कितने बजे गए थे, कितने बजे आए थे। फिर मैं सोच रही थी कि यार ये क्यों मुझे इतने सवाल जवाब कर रही है, फिर भी मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। फिर उनकी ज़्यादा ही बहस होने लगी। और पता है आप लोगों को, तब मुझे जाके पता चला कि इनकी 50 रुपीज़ में इन्होंने शर्त लगाई थी कि भाई मैं अगर 10 बजे से पहले अगर शॉप पे चला गया तो आप मुझे, खुशी पापा को देगी 50 रुपये, और अगर नहीं गए तो पापा देंगे खुशी को 50 रुपये। ऐसी उनकी शर्त थी। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। फिर खुशी ने मुझे बताया, और मैंने उसे बताया कि हम 9:30-10 बजे चले गए थे। तो खुशी बोलने लगी 9 बजे तक का टाइम था। फिर खुशी बहुत ज़्यादा रोई, बिकॉज़ उसने हार चुकी थी ना, वो उसकी शर्त हार चुकी थी इसी वजह से उसे रोना आ रहा था। तो मैंने उसे बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप पापा को पैसे मत दो, बट वो नहीं सुन रही थी। वो बोल रही थी मैं जीत चुकी हूँ, मुझे पैसे चाहिए। वो बोल रही थी मैंने 9 बजे का टाइम बोला था और पापा हार गए, और पापा बोल रहे थे कि मैंने 10 बजे का टाइम बोला था और मैं 10 बजे तक शॉप पर पहुँच चुका था। तो ऐसे बहस चल रही थी उन दोनों में, और बहस में खुशी ना इतनी ज़्यादा सीरियसली रोने लग गई। मैंने सोचा चलो मजाक चल रही है, बट वो इतने सीरियस रोने लग गई, बहुत ज़ोर से चिल्ला के रोने लग गई। मुझे हंसी भी इतनी ज़्यादा आ रही थी, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया उसका रोना धोना। तो बस मेरे हस्बैंड जी उनका काम कर रहे थे कूलर में पानी वगैरह भरने का, और वो जो है ना रोए जा रही थी। फिर मैंने उसे बोला कि 50 रुपये मैं दे दूँगी भाई आपको, बट आप इतना रो मत। तब जाके वो कहीं पर शांत हुई, और उसके बाद फिर मुझे हेल्प करने लग गई। तो बर्नियाँ मैंने अच्छे से वॉश कर ली, सूख गई। अभी तो धूप काफ़ी अच्छी गिर रही, तो मैंने मूंगफली भी डाल दी थी ऊपर। मैंने पापड़ तो डाले ही थे, तो मैंने सोचा चलो मूंगफली भी डाल देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी धूप होती है ना, तो अच्छे से क्रंची करारे हो जाते हैं। तो अभी मैं जितना सामान आएगा ना उतना भर दूँगी, और जितना नहीं आएगा उतना पैकिंग करके एक टोकरी में भर के रख दूँगी, क्योंकि मुझे बाकी का सामान अभी बाद में भरूँगी मैं। ये देखिए मैंने टोकरी में रख दिए हैं जो बच गया है वो। तो यहाँ पर मैं अभी पापड़ वगैरह भर लूँगी। ये पापड़ मैंने बनाए थे कल,
तो मैंने सोचा चलो इनको अच्छा खासा 2-3 दिन से धूप लग गया तो इनको अभी भर लेते हैं। तो पोहे का जो रैपर है ना वो मैं डस्टबिन में डाल के आ गई थी, तो वो लेने में गई थी दोबारा से। तो ये देखिए ये नीचे रख दूँगी ताकि इसके तले में ना मतलब गंदगी ना लगे। तो ये पापड़ में अभी भर दूँगी। और हस्बैंड जी बार बार कॉल कर रहे थे बिकॉज आज बुधवार है, वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के दिन हमारा नॉनवेज होता है। तो वो पूछ रहे थे क्या लाऊं, मच्छी लाऊं या तो फिर मटन वगैरह। मैंने बोला कुछ मत लाइए आप, तो क्योंकि मुझे आज सोयाबीन बड़ी लाए थे तो खिचड़ी और सोयाबीन बड़ी बनानी है रात में, नाइट का चल रहा था ये। तो बस यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ, अभी हमने किराना वगैरह भरा ना, तो उसका जो गिरा हुआ है थोड़ा बहुत वो मैं अभी समेट रही थी झाड़ू लगा के। और खुशी को मैंने किचन पे चढ़ा दिया बर्नियाँ सेट करने के लिए। तो खुशी मेरे अच्छी खासी हेल्प कर देती है। राज तो कुछ काम का नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता। तो बस हमारा माँ बेटी का चल रहा था। और खुशी को मैंने जैसे बोला ना कि मैं 50 रुपये दे दूँगी तभी हेल्प करने लग गई, क्योंकि शर्त तो वो हार चुकी थी बट अभी बच्चे हैं, बच्चों जैसी हरकत तो वो करेंगे। वो बोल रही थी नहीं मैंने 9 बजे का बोला था और एक्चुअली उसने 10 बजे का ही बोला था, पर वो भूल गई बोल के, वो बोल रही थी 9 बजे का। काम करते करते मैं तो थक गई। किराना की थैली देखिए वहाँ पर अभी तक है, वहीं पर पड़ी है। मैंने अभी अभी किराना भरा है और झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो वीडियो की एंडिंग कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी सी हाथ मुँह मैंने धो लिया, फ्रेश हो जाऊँगी स्किन केयर वगैरह करके। तो मैंने सोचा पहले वीडियो की एंडिंग कर लेते हैं और आपको बाय बोल देते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। अभी इवनिंग के बज चुके हैं 6:30। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की मेरी इतनी सारी मेहनत, आज का मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी खुशी आपको कुछ दिखाने वाली है, तो क्या दिखाएगी ये देखिए, पेंसिल, मुझे पता है पेंसिल ये देखो बिग वाली पेंसिल, बड़ी वाली 6 रुपये की पेंसिल उसके फ्रेंड के शॉप पर से उसने परचेस करी है आज अभी, और पूरे दिन भर उसके हाथ में ही थी। अभी किराना भरने में हेल्प करी ना, तभी मैंने उसे ये करा, चिल्लाया, तब उसने रखा, तो हाथ में ही थी। तो चलिए अभी मैं ना कर लेती हूँ अपना स्किन केयर और रात की खाने की तैयारी प्रिपेयरिंग करनी होगी। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।